नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि व्रत सिर्फ खाना छोड़ने के लिए नहीं होता, बल्कि ये हमारी मन आत्मा को साफ और शुद्ध करने का एक अनोखा तरीका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आप 9 दिन का व्रत कैसे करें, क्या खाएं, कब खाएं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जो चीज़ें नहीं खाना चाहिए, अगर आप उनको खाते हैं तो आप अशुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए व्रत में कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, इनका विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। आइए जानते हैं हर एक उस सवाल का जवाब जो आपके मन में जरूर आता है। सबसे पहले व्रत रखने का सही तरीका जानते हैं। नवरात्रि का व्रत हर कोई अपने हिसाब और श्रद्धा अनुसार रख सकता है। कोई सिर्फ पहले और आखिरी दिन व्रत रखता है, कोई एक टाइम फलाहार करता है और कई लोग सिर्फ 9 दिन फल और दूध लेकर ही रहते हैं। इसकी असली भावना है शरीर को हल्का रखना और मन को माँ दुर्गा की भक्ति में लगाना। आइए जानते हैं अब सुबह से रात तक व्रत में क्या करना चाहिए। तो सुबह स्नान करके माँ दुर्गा की पूजा करें, दीपक जलाएं और संकल्प लें। दिन भर केवल फल, दूध, पानी, नारियल पानी, चाय आदि आप ले सकते हैं। शाम को जो व्रत रहते हैं वो फलाहार करते हैं और कुछ लोग घर का बना सादा भोजन भी खा लेते हैं। जो व्रत वाली सामग्री होती है उसी से भोजन बनाकर खाते हैं। चलिए जानते हैं व्रत में और क्या क्या खा सकते हैं। फलाहार में फल, केला, सेब, पपीता, अंगूर, सूखे मेवे, बादाम, अखरोट, किशमिश, साबूदाना और खिचड़ी, सिंगाड़े का आटा, आलू, अरवी, दूध और पनीर ऊर्जा के लिए, मखाने और नारियल आप ये सब भी खा सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम व्रत में क्या ना खाएं। गेहूं और आटा हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और किसी भी प्रकार की दालें भी नहीं खाना चाहिए। इससे हमारा मन अशुद्ध हो जाता है और व्रत टूट जाता है और व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता और माता भी नाराज हो जाती हैं। आपको हल्का और फलाहार खाना भोजन ही करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे सवाल जो आपके मन में आ सकते हैं। सबसे पहले, क्या हम चाय पी सकते हैं व्रत में? बिल्कुल जी हाँ, आप दूध वाली या फिर नींबू की चाय पी सकते हैं। शाम को क्या आप सामान्य खाना खा सकते हैं? यदि आप पूर्ण व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को व्रत की सामग्री से बना सादा भोजन आप कर सकते हैं। 9 दिन सिर्फ फल खाना जरूरी है? नहीं, व्रत का मतलब है संयम। आप अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या एक समय भोजन चुन सकते हैं। क्या बच्चे और बुजुर्ग व्रत रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं, लेकिन उन्हें हल्का और फलाहार या फिर दूध देना जरूरी है और शरीर पर कोई जोर डालना जरूरी नहीं है। व्रत का असली महत्व यही है। नवरात्रि का व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। इसका असली उद्देश्य है शरीर को हल्का करना, मन को संयमित करना और आत्मा को माँ दुर्गा की भक्ति में जोड़ना। जब शरीर शुद्ध होता है, मन स्थिर होता है और भक्ति से आत्मा शुद्ध होती है, आत्मा से प्रसन्न होते हैं, तभी भक्ति। दोस्तों, जब आपकी आत्मा खुश होगी तभी आपको व्रत का पूरा और सच्चा फल मिलेगा। तो दोस्तों याद रखिए, व्रत का मतलब भूखे रहना बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि खुद को माँ की भक्ति में समर्पित करना है। चाहे आप फलाहार करें या फिर एक टाइम भोजन, अगर आपके मन में श्रद्धा और भक्ति है तो माता रानी जरूर कृपा बरसाएंगी। और ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और 9 दिन की पूरी कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शॉर्ट देखने के लिए भी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ जानकारी मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, तो बहुत सी जानकारी है जो कि मैंने कथाएं और बताई हैं जिसको आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर जाएं आप व्रत कर रहे हैं या फिर नहीं। और अगर आपको जो भी जानकारी चाहिए
वो भी आप कमेंट करके जाएं। जय माता दी।